सभी को अनिल शर्मा का नमस्कार और आप सभी का आपके अपने चैनल बुक बास्केट पर हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 21 पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट 21 में एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या है आज का क्वेश्चन। ए स्ट्रेट हाईवे, तो एसी जो है वो स्ट्रेट हाईवे है आपका फिगर में। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर, ए बी जो है वो टावर है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, जो व्यक्ति है ऑब्जर्वर है ऑब्जेक्ट है, वो बी पॉइंट पर टावर पर खड़ा हुआ है। टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, और उसकी जो कार है फर्स्ट कार सी जो है, जब ये बी पॉइंट से इसको देखता है तो उसके आइज पर जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जब ये व्यक्ति कार वाला एक यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ बढ़ता है तो 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो उसका एंगल जो बनता है वो उसका 60 डिग्री बनता है। फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार रीच द फुट ऑफ टावर, तो ये कार वाला जो है व्यक्ति, जो कार जो चला रहा है वो व्यक्ति टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लेगा, कितना टाइम लेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा ध्यान से देखिए। ए बी एक टावर है, जो ऑब्जर्वर है वो बी पॉइंट पर बैठा हुआ है और वो स्ट्रेट हाईवे पर कार को देख रहा है जो सी पॉइंट पर है, और उसके आइज पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ये कार आगे फुट ऑफ टावर की तरफ बढ़ रही है। जब डी पॉइंट पर ये आता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बनता है, और ये टाइम जो लेता है सी से डी तक वो 6 सेकेंड का लेता है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कार वाला फुट ऑफ टावर ए तक पहुंचने में कितना समय लेगा। चलिए बच्चों, तो ए बी जो है हमने टावर को एच यूनिट से रिप्रेजेंट किया है, और सी और डी दो पोजीशन है कार की। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप फर्स्ट ट्रायंगल कोई सा भी ले सकते हैं। चलिए पहले इन ट्रायंगल ए बी डी ले लेते हैं आप। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये आप सभी जानते हैं, और परपेंडिकुलर का नाम ए बी है और बेस का नाम ए डी है। और tan 60 की वैल्यू आप सभी जानते हैं √3 होती है, और ए बी जो है आपने एच से रिप्रेजेंट कर रखा है, और ए डी जो है आपको पता नहीं है, इसलिए ए डी को आप ए डी रहने दीजिए। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो h इक्वल टू ए डी √3 आपके पास h की वैल्यू आ गई। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। चलिए अब सेकंड ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री P अपॉन बी होता है, और परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है, और बेस जो है वो ए सी है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। ए बी जो है एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए सी जो है आपको फाइंड आउट करना है, ए सी पता नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो h √3 इक्वल टू AC आ जाएगा,
और h की वैल्यू आपके पास आ गई AC/√3। नंबर 2 इक्वेशन हो चुकी है। अब माय डियर स्टूडेंट, वो C से D तक चला है, तो CD फाइंड आउट करने के CD तक चलने के लिए वो 6 सेकंड का टाइम लेता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो CD बच्चों क्या होगी, AC माइनस AD हो जाएगी। और AC की वैल्यू आप देखिए क्या है आपके पास, तो सॉरी बच्चों, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों में h की वैल्यू आ चुकी है। दोनों को आप इक्वलेट कर दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से AD/√3 इक्वल टू AC/√3। जब क्रॉस करेंगे तो √3 से √3 3 हो जाएगा, तो 3AD इक्वल टू AC आ गया आपके पास। अब आपको CD फाइंड आउट करना है बच्चों, तो CD इक्वल टू AC माइनस AD लिख सकते हैं आप। और AC की वैल्यू आपके पास 3AD है, और CD इक्वल टू AC माइनस AD। तो AC की वैल्यू आपके पास 3AD है और AD है, तो आपके पास 3AD में से AD गया तो 2AD रिमेनिंग बच गया। अब AD की वैल्यू क्या होगी बच्चों, AD की वैल्यू, और CD जो है वो आपके पास टाइम ले रहा है CD 6 सेकंड का। तो आप AD जो है 6/2 C से D तक जो है वो ले रहा है 6 सेकंड का टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होता है। तो आपका 3 सेकंड का टाइम A से D तक पहुंचने में वो 3 सेकंड का टाइम ले रहा है बच्चों। तो आपको यही फाइंड आउट करना था और यही आंसर हो गया आपका। C से D तक कितना वो चलेगा और कितना समय लेगा। तो AD तक चलने में वो डिस्टेंस जो 2AD है वो 6 सेकंड के बराबर है। 2AD की डिस्टेंस, तो 2AD जो है वो 6 सेकंड के बराबर है। तो AD की वैल्यू आ गई 6/2 3 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप, मेरे को विश्वास है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और इस क्वेश्चन को आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैंने बड़े इजी मेथड से